जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज ही हम सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। सिलोजिज्म में हम बहुत चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हम सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। और हम आप लोगों को बताए थे ना, देखिए ये जब जो थंबनेल देख रहे हैं ना, थंबनेल में कह रहा है अब वर्दी दूर नहीं। अब वर्दी दूर नहीं का मतलब समझ लीजिए कि आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आएगी वो भर्ती 35,000 आने वाली है। कितनी आने वाली है? 35,000 भर्ती आने वाली है। अभी अभी कल परसों के पेपर में मिला था कि 35,000 पुलिस के पद आने वाले हैं। तो पुलिस में 75 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ रीजनिंग के, जिसमें से 50 से 57 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग को मन लगा करके पढ़िए। रीजनिंग पे कमांड हो जाएगा तो समझिए कि मैथ वाले सेक्शन में, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा पकड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो रीजनिंग पे पकड़ बनाइए। देखिए, अब वर्दी दूर नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। ये थंबनेल जो लगा है ये सच में इससे बाहर कुछ नहीं आपके एग्जाम में पूछेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसी को पढ़ते जाइए। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। 100% पूछेगा और एकदम क्लियर होगा आपका एग्जाम। जुनून के साथ पढ़िए। जो भी डाउट हो बात करिए, बात करके कमेंट करिए, कमेंट करके डाउट को दूर करिए। और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ते जाइए। किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का। जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स मान करके चलिए, और फ्री में फाउंडेशन कोर्स हम आपको दे रहे हैं और आपको बेहतर कंटेंट देंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। जितने भी आपके वनडे एग्जाम में, टेट, सीटेट, जितने भी स्टेट के एग्जाम है, तो रीजनिंग उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग बहुत बेहतर देंगे हम, बहुत बेहतर रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, इस बात को मानिए। और ये जो थंबनेल देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश पुलिस का, इस बार पद 35,000 आने वाले हैं। तो आप कोशिश करिए यही कि 35,000 पद में एक सीट मेरा भी हो, एक जगह मेरा भी हो। हमको 35,000 से तो मतलब है तो एक सीट से, तो एक सीट मिलेगा आपको। बस आप जुनून के साथ पढ़ते जाइए। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3। सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 हम पार्ट 2 क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में जब हम बताए थे ना कि पार्ट 3 आज हम बताए थे ना आपसे, जब पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे तो आपको हम अनसर्टेन का केस बताए थे। किसका? अनसर्टेन का केस हम बताए थे। अनसर्टेन को हम बताए थे कि ये अनिश्चित का केस है। किसका केस है? अनिश्चित का केस है। और अनसर्टेन के केस में दोस्तों हम आप लोगों से बताए थे कि अनसर्टेन को हम दो तरीका से पढ़ेंगे। पहला बता चुके हम आप लोगों को कि 50-50 कॉमन लेंगे। 50-50 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन रहेगा तो केस किसका बनेगा? अनसर्टेन बनेगा। ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। आज हम जो अनसर्टेन, अनिश्चित का जो पार्ट दूसरा बताएंगे, इसमें जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, अगर निगेटिव स्टेटमेंट दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? निगेटिव हो गए। अगर दोनों के दोनों कथन जब निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, दोनों के दोनों कथन जब नकारात्मक हो जाते हैं दोस्तों, तो हमेशा अनसर्टेन का केस बनता है, अनिश्चित का केस बनता है। ठीक है ना? किसका केस बनता है? अनिश्चित का केस बनता है। जब अनिश्चित का केस दो टाइप्स के बनते हैं। जब स्टेटमेंट में, कथन में 50-50 दिख जाए और कोई एक शब्द कॉमन दिख जाए, कोई एक शब्द क्या दिख जाए? कॉमन दिख जाए, तभी भी अनसर्टेन का केस बनता है। या तो दोनों के दोनों कथन जो होते हैं निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तभी भी किसके केस बनते हैं? अनिश्चित के केस बनते हैं। अनिश्चित के केस बनते हैं। दोनों कथन नकारात्मक हो और कॉमन दिख जाए तो क्या बनेगा? अनिश्चित का केस बनेगा। तो अब तक देखिए, अब तक जितना हम पढ़े हैं सिलोजिज्म में, हम सिलोजिज्म में अब तक हम बस यही पढ़े हैं। एक तो हम केस बताए आप लोगों को, एक आल का केस, एक सम का केस, एक सम नाट का केस, और एक हम केस आप लोगों को बताए हैं नाट का। आल का मतलब होता है सभी, आल हमेशा 100-50 देता है। सम का मतलब होता है कुछ, ये 50-50 देता है। सम नाट आपको जो है 100-100 देता है। और नाट, सम नाट एक देता है 100-100 देता है, सॉरी, सम नाट जो है 50-100 देता है और नाट जो है आपका 100-100 देता है। आल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, सम नाट का मतलब होता है कुछ नहीं, और नाट का मतलब होता है नहीं। ये चार केस हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और हम क्या पढ़ाए आप लोगों को? और हम आप लोगों को पढ़ाए रूल 1 रूल 2। रूल 1 कहता है पॉजिटिव से पॉजिटिव देगा और निगेटिव से क्या देगा?
निगेटिव, 50 100 में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इतना हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इससे ज्यादा हम कुछ पढ़े अभी नहीं है। अब एक हम बताए थे अनसर्टेन, अनिश्चित का केस में, अनिश्चित के केस में एक कॉमन वाला बता चुके हैं, 50-50 रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, अनसर्टेन का केस बनेगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अनसर्टेन का केस नंबर 2, केस नंबर 2। और अनसर्टेन का केस नंबर 2 क्या है कि जब कोई स्टेटमेंट, क्या है, जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई कथन निगेटिव दिखेगा तो केस कैसा बनेगा, नकारात्मक बनेगा, नकारात्मक बनेगा, अनसर्टेन बनेगा, अनसर्टेन बनेगा। जब निगेटिव रहेगा तो केस कैसा बनेगा, नकारात्मक, मतलब नकारात्मक रहेगा तो कैसा बनेगा केस, अनिश्चित बनेगा। कैसा बनेगा, अनिश्चित बनेगा। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। इसके पहले हम आपको जो कुछ भी बताए हैं अब पढ़ चुके हैं। हम आगे चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, और सभी पेंसिल मार्कर नहीं है। अभी हम क्या बताए थे, अनसर्टेन का केस सबसे पहले निगेटिव है। ये हमारा क्या है, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव है, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव है। जब किसी भी कथन में नहीं दिख जाए, किसी भी कथन में नहीं दिख जाए तो समझिए केस कैसा, अनिश्चित का केस। कैसा केस, अनिश्चित का केस। और दोनों के दोनों कथन जो है यहाँ भी नहीं लगा है और यहाँ भी नहीं लगा है। और जब दोनों के दोनों निगेटिव दिख जाए, जब दोनों के दोनों निगेटिव दिख जाए तो केस कैसा बनेगा, अनिश्चित का केस बनेगा। कैसा केस बनेगा, अनिश्चित का केस बनेगा। अभी हम आप लोगों को बताएं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जब कोई कॉमन दिख जाए तभी भी अनिश्चित का केस बनेगा। अब दूसरा अनिश्चित का रूल क्या है कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए तो केस कैसा बनेगा, अनिश्चित का केस बनेगा। और देख लीजिए दोनों के दोनों जो केस है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे पीछे वाला। अब इसमें पेंसिल कॉमन दिख रहा है, इसमें भी पेंसिल कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिखेगा तो हम बताए थे ना कि अनसर्टेन के केस में कॉमन की चीजों को हल करते हैं। अगर कॉमन नहीं दिखाई दिया, अगर कॉमन नहीं दिखाई दिया तो वो निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। कॉमन का क्या है, इसमें पेंसिल है, कॉमन क्या है, पेंसिल है। आप बताइए इस निष्कर्ष में कहीं पेंसिल दिख रहा है, नहीं। इस निष्कर्ष में कहीं पेंसिल है, नहीं। इस निष्कर्ष में कहीं पेंसिल है, नहीं। इस निष्कर्ष में कहीं पेंसिल है, नहीं। जब कॉमन चीजें नहीं दिखाई देंगी तो निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत। निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत। निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत। कॉमन चीजें दिखाई देंगी तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। जितना भी हम आपको रूल बताए हैं रूल के हिसाब से चेक करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव देगा, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव देगा, 50-100 कभी नहीं देगा, 100-50 मान करके चेक करेंगे। लेकिन जब कॉमन, जब अनसर्टेन का केस बन गया दोस्तों, जब अनसर्टेन का केस बन गया और अनसर्टेन में कॉमन चीजों को हल करना है, तो जब कॉमन चीजें नहीं दिखाई देगी तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, पेंसिल है, तो पेंसिल कहीं दिख रहा है, नहीं। पेंसिल नहीं तो गलत, पेंसिल नहीं तो गलत, पेंसिल नहीं तो गलत, पेंसिल नहीं तो गलत। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देख लीजिए कॉमन क्या है, पेंसिल। पेंसिल दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, सभी को क्या करेंगे, गलत करते हुए निकल जाएंगे। बात को समझे। तो सबसे कम, बहुत आसान भी है, कम सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन कॉल करके आगे बढ़ जाइएगा। बस आपको जितने भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट पे पकड़ बनाइए। ठीक है ना। पेंसिल कॉमन है, पेंसिल कॉमन है। इस स्टेटमेंट में पेंसिल नहीं दिखाई दिया, इसमें पेंसिल नहीं दिखाई दिया, इसमें पेंसिल नहीं दिखाई दिया, इसमें पेंसिल नहीं। जब किसी में पेंसिल नहीं तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सभी का सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट करके, नोट करिए और एक पॉइंट को लिख लीजिए, नोट में एक पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए यदि दोनों कथन निगेटिव, यदि दोनों कथन निगेटिव है तो केस अनसर्टेन, अर्थात
अनिश्चित, अनसर्टेन का केस बनेगा, अनसर्टेन का केस बनेगा, अनसर्टेन का केस बनेगा, अनसर्टेन का केस। तो केस कैसा होगा? अनसर्टेन होगा। हाँ, तो अनसर्टेन जब भी केस होगा तो क्या करते हैं, जब भी अनसर्टेन केस होता है तो कॉमन वर्ड को, कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन के अलावा सब क्या होते हैं, कॉमन के अलावा सब गलत होते हैं, कॉमन के अलावा सभी के सभी निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। अनसर्टेन के केस में केवल कॉमन को हल करेंगे, अगर कॉमन को हल करेंगे बाकी जितनी भी चीजें होंगी क्या मानी जाएगी, निष्कर्ष में गलत मानी जाएंगी। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल मार्कर है। स्टेटमेंट वही है, कोई पेन पेंसिल नहीं है और सभी कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, और जब दोनों के दोनों निगेटिव दिखाई देंगे तो केस कैसा बनेगा, अनसर्टेन का केस बनेगा। कैसा बनेगा? अनसर्टेन का केस बनेगा, अनिश्चित का केस बनेगा। अब देखिए ये निगेटिव स्टेटमेंट, ए भी निगेटिव स्टेटमेंट, दोनों के दोनों क्या मिल गए, निगेटिव, ए भी निगेटिव आपका और ये भी आपका निगेटिव। निगेटिव कैसा केस देगा, अनसर्टेन का केस देगा। अब देखिए पेंसिल, पेंसिल इसमें भी कॉमन है, पेंसिल इसमें भी कॉमन है। जब पेंसिल कॉमन है तो पेंसिल जिसमें होगा उसको हल करेंगे, पेंसिल इसमें भी है हल करेंगे, पेंसिल इसमें भी है चेक करेंगे, पेंसिल इसमें भी है चेक करेंगे। जिसमें पेंसिल नहीं रहेगा उसको चेक करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए अब चेक करने का तरीका हम आप लोग क्या बताए थे, चेक करने का तरीका कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है तो नहीं का केस क्या देता है, 100 देता है, नहीं का केस क्या देता है, 100 देता है। अब चेक करिए 100 नहीं का केस है, ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं का केस है, कुछ का, तो कुछ नहीं का केस, समनाट का केस क्या देता है, 50 देता है। समनाट का केस क्या देता है, 50 देता है। कुछ नहीं का केस क्या देता है, कोई नहीं है, कोई नहीं का केस क्या देता है, 100 देता है, 100 देता है। अब चेक करेंगे, चेक करिए, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल, इसमें पेंसिल है, इसमें पेंसिल है, चेक करेंगे। कोई पेन पेंसिल नहीं, यहाँ पे पेंसिल 100 है, पेन के साथ यहाँ भी पेंसिल 100 है, दे देगा। पेन 100 है, यहाँ भी पेन 100 है, 100 मिलके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन, यहाँ पे पेन क्या है 50 है, यहाँ पे पेन 100 है, 100 50 दे देगा। पेंसिल 100 है, 100 क्या करेगा, दे देगा। आगे देखिए पेंसिल क्या है, पेंसिल मार्कर के साथ इस पेंसिल को लेंगे, अब इस पेंसिल को लेंगे, पेंसिल 100 दे देगा और मार्कर 100 दे देगा, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, सही हो गए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, तो सही हो गए, ठीक है ना। इसी तरह चेक करते हैं, चेक करने का तरीका हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। जो तीसरा ई वीडियो देख रहा है वो पहले वाली दोनों वीडियो देख लेगा और अच्छे तरीका से समझ में आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ये क्या है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है। अब देखिए ए भी निगेटिव स्टेटमेंट, ए भी निगेटिव स्टेटमेंट, दोनों मिला करके क्या बना देगा, अनसर्टेन बना देगा, अनसर्टेन का केस बना देगा, अनिश्चित का केस बना देगा। जब भी अनिश्चित का केस बनेगा कॉमन दिखेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे दोनों ये कॉमन है। अब जिस कंक्लूजन में, जिस निष्कर्ष में ए दिखाई देगा उसको हल करेंगे, जिसमें ए दिखाई नहीं देगा उसको गलत मानेंगे। इसमें ए है नहीं है तो गलत, इसमें ए है तो चेक करेंगे, इसमें ए है नहीं है तो क्या कर देंगे, गलत, इसमें ए है तो चेक करेंगे। अब देखिए कुछ नहीं, ये कुछ नहीं सम नाट का केस है तो चेक करेंगे। सम नाट हमेशा क्या देता है, सम नाट हमेशा 50-100 देता है। सम नाट क्या देता है, 50-100 देता है। सम नाट 50-100 देता है, यहाँ भी सम नाट है तो ये भी 50 ये भी 100। अब आगे चलिए सीधे कथन पे, कुछ, कुछ नहीं क्या देता है, 50-100, कुछ नहीं 50-100। अब चेक करेंगे, अब देखिए कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, ए 100 है 50 दे देगा। देखिए इस वाले को लेके हल करेंगे, इसलिए इस वाले को लेकर हल करेंगे क्योंकि डी के साथ है और निष्कर्ष भी हमारा डी के साथ है। तो ए 100 है, ये जो ए 100 है, यहाँ पे ए क्या है 50 है, यहाँ पे ए क्या है 50 है, 100 50 दे देगा। लेकिन डी
डी क्या है 100 है, यहाँ पे डी क्या है 50, 50 कभी 100 देगा। रूल नंबर 2 याद करिए, 50 कभी 100 नहीं देता है, 50 कभी 100 नहीं देता है। रूल नंबर 2 यही कहता है 50 कभी 100 नहीं देता है। 100 दे देगा, 100 दे देगा, 50 दे देगा, 100 दे देगा, लेकिन 50 नहीं देगा। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। अब कुछ बी यहाँ पे 100 50 दे देगा, दे देगा। ए हमारा क्या है 50 है, ए 50, ये जब है 50 है, ए 50 है तो क्या 100 देगा, नहीं देगा। तो चारों के चारों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सिंपल तरीका है चेक करने का, आसान आराम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने के लिए नहीं आ रहा है, 150 का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर के सिलोजिज्म के पार्ट 3 को देखिएगा। क्योंकि पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में सिलोजिज्म के हम बेसिक चीजों को क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। बेसिक को हम बता चुके हैं, तो बेसिक बता चुके हैं तो दोस्तों पहले और दूसरे पार्ट को देख करके तीसरे पार्ट को देखिएगा, तो अच्छी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है ना। अब आइए एक और क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी राजनेता बुद्धिमान नहीं है। कोई भी राजनेता क्या है, बुद्धिमान नहीं है। और जब नहीं दिख गया, जब भी स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा तो निगेटिव, यहाँ भी नहीं दिखा निगेटिव, निगेटिव अनसर्टेन की केस में भी बताया, निगेटिव मिलकर क्या देगा, अनसर्टेन देगा, अनसर्टेन देगा। अनिश्चित का केस देगा, अनसर्टेन का केस दे देगा। अब आगे देखिए, इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन क्या है, इसमें है राजनेता और इसमें भी राजनेता, दोनों में कॉमन क्या दिखा, राजनेता दिखा। अब जिस कंक्लूजन में, जिस निष्कर्ष में राजनेता होगा उस निष्कर्ष को हल करेंगे, जिसमें राजनेता नहीं होगा उस निष्कर्ष को हल नहीं करेंगे। इसमें राजनेता है, नहीं है तो गलत, इसमें राजनेता है तो चेक करेंगे, इसमें राजनेता है नहीं तो गलत, इसमें राजनेता है तो चेक करेंगे। अब राजनेता है तो चेक करिए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, नहीं का केस क्या देता है 100, कुछ नाट का केस क्या देता है 50, कुछ नाट का 50, सम नाट का क्या केस देता है 50 देता है, 50 देता है। अब चेक करेंगे, चेक करिए, ये तो हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। बचा कितना, 2 स्टेप में कोई भी शिक्षक राजनेता नहीं है, कोई भी शिक्षक, यहाँ पे नॉट का केस है तो 100, कोई भी बुद्धिमान राजनेता नहीं है तो ये भी 100, ये भी 100। अब देखिए, कोई भी शिक्षक बुद्धिमान नहीं है, शिक्षक यहाँ 100 है, यहाँ पे बुद्धिमान के साथ शिक्षक नहीं है, शिक्षक यहाँ, शिक्षक 100 है तो 100 देगा, राजनेता 100 है तो 100 देगा। जब राजनेता 100 है तो 100 देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, कोई भी बुद्धिमान राजनेता नहीं है, कोई भी बुद्धिमान क्या है, राजनेता नहीं है। राजनेता क्या है, बुद्धिमान, बुद्धिमान राजनेता नहीं, बुद्धिमान 100, राजनेता 100, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है ना। आई होप, देखिए जिसको 100 और 50 का माजरा समझ नहीं आ रहा है, देखिए अभी हम समझा दे रहे हैं, और एक बार पीछे वाली वीडियो भी देख करके समझ लीजिए। देखिए हम बताए आप लोगों को, रूल नंबर 2 जब हम बता रहे थे तो बताए थे आप लोगों से कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो तरफ रख लीजिए, कंक्लूजन, एसटी का मतलब स्टेटमेंट, CONC का मतलब होता है कंक्लूजन। अब चेक करिए, हम बताए थे कि अगर स्टेटमेंट में 100 रहेगा तो कंक्लूजन 100 देगा, यदि स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन 50 देगा, यदि स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन 50 देगा, लेकिन स्टेटमेंट में आपके 50 है तो कंक्लूजन 100 नहीं देगा। इसको एक आसान भाषा में समझिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो हम कहें आपसे कि 100 रुपया आप हमको दे दिए तो दे सकते हैं। अगर आपके पास 50 रुपया है, हम मांगेंगे तो 50 रुपया आप दे सकते हैं। आपके पास 100 रुपया है तो हम मांगेंगे तो 50 रुपया दे सकते हैं। लेकिन आपके पास 50 रुपये है, क्या हम आपसे 100 रुपये मांगे तो दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। तो बात वही है, 50 का भी 100 नहीं देगा, 50 का भी 100 नहीं देगा। अगर स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में 100 दिखा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए पीछे वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसे ही गलत किया गया है। ठीक है ना। बाकी इतनी चीजों को हम पढ़ा चुके हैं, अनसर्टेन का केस बता दिए,
पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव केस बता दिए। हम आप लोगों को इतना तक हम बताते हैं। अब हम आगे आप लोगों को अदर या तो पहला या तो दूसरा इन अदर का केस पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। चैनल को सपोर्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो 7376143139 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है और इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपना अपना डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डाउट को 100% क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, 100% क्लियर किया जाएगा। तो मस्त रहें, लाजवाब रहें, जबरदस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीका से चलाते रहें। निरंतर तरीका से चलाते रहिएगा तो 35,000 की भर्ती पुलिस में आने वाली है, जस्ट अभी आने वाली है। आप लोग एक वर्दी आपके नाम रहेगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।